क्या हम सच में अपनी धरती को जानते हैं या अब भी इसके नीचे छिपे हैं वो राज जो हमारे अस्तित्व की जड़ें हिला सकते हैं? आइए जानते हैं 3 बड़े रहस्यों को जिन्होंने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। नंबर 1, यमाल क्रेटर का रहस्य। साइबेरिया धरती का सबसे ठंडा इलाका, जहां तापमान इतना गिरता है कि सांस भी बर्फ बन जाए। लेकिन 2014 की उस रात बर्फ ने पहली बार आग उगली। रात करीब 2 बजे यमाल प्रायद्वीप के एक छोटे से गांव में अचानक जमीन कांपी। लोग सोच रहे थे शायद कोई छोटा भूकंप होगा, पर अगले दिन जब सूरज उगा तो उन्होंने जो देखा उसने पूरे विज्ञान जगत की नींद उड़ा दी। उनके गांव से कुछ किलोमीटर दूर जमीन का एक बड़ा टुकड़ा गायब था। जहां पहले सफेद बर्फ की मोटी चादर थी, वहां अब एक गहरा गोल गड्ढा था, लगभग 70 मीटर गहरा। दीवारें चिकनी जैसे किसी विशाल ड्रिल मशीन ने काटी हों, पर वहां कोई मशीन नहीं गई थी। स्थानीय लोग चिल्ला उठे, धरती का पेट खुल गया है, नरक का द्वार खुल गया है। मीडिया ने नाम दिया गेटवे टू हेल। पहली बार जब वैज्ञानिक वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस गड्ढे के अंदर से गर्म हवा निकल रही थी। सेंसर नीचे भेजे गए, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही उनके तार पिघल गए। कैमरों की स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए अजीब सी नीली रोशनी दिखी, फिर सब काला। भूवैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया शायद ये गैस के दबाव से हुआ विस्फोट है। परमाफ्रॉस्ट यानी जमी हुई मिट्टी के नीचे मीथेन जमा थी जो अचानक फटी। पर बात वहीं खत्म नहीं हुई। जब कुछ महीने बाद सैटेलाइट तस्वीरें ली गईं, तो दिखा कि ऐसे गड्ढे कई और जगहों पर बन चुके हैं और हर बार पहले आसमान में अजीब सी रोशनी की चमक दिखती है। एक वैज्ञानिक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, ऐसा लग रहा था जैसे धरती ने किसी अंदरूनी ऊर्जा को बाहर निकाल दिया हो, कुछ जीवित चीज की तरह। वहीं स्थानीय नेट जनजाति का मानना है कि ये धरती की आत्मा है जो तब क्रोधित होती है जब मनुष्य प्रकृति की सीमाएं तोड़ देता है, क्योंकि यमाल क्षेत्र में पिछले कई साल से गैस ड्रिलिंग और तेल उत्खनन तेजी से बढ़ा था। एक वीडियो जो बाद में वायरल हुआ, उसमें एक वैज्ञानिक कहता है, हम जब गड्ढे के पास पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे नीचे से कोई सांस ले रहा हो। मिट्टी ऊपर उठती फिर गिरती, जैसे कोई विशाल चीज अंदर जिंदा हो। आज भी ये क्रेटर धीरे धीरे और गहरा हो रहा है। सर्दियों में इसके भीतर से हल्की रोशनी उठती है और गर्मियों में इसमें पानी भर जाता है, पर बर्फ दोबारा कभी नहीं जमती। नासा और रूसी वैज्ञानिकों ने वहां सेंसर लगाए हैं जो हर रात धरती के भीतर से धड़कन जैसी तरंगे रिकॉर्ड करते हैं, एक नियमित रिदम जैसे किसी जीव की हार्ट बीट हो। विज्ञान के पास इसके लिए जवाब है गैस का कंपन, लेकिन स्थानीय लोग अब भी कहते हैं वो धरती नहीं कांपती, धरती के अंदर जो है वो सांस लेता है। यमाल क्रेटर आज भी बढ़ रहा है, हर साल कुछ सेंटीमीटर चौड़ा और गहरा होता जा रहा है। वैज्ञानिक डरे हैं, अगर ये प्रक्रिया जारी रही तो पूरा क्षेत्र धंस सकता है। पर शायद असली सवाल ये नहीं है कि ये कैसे बना, बल्कि ये है कि ये क्यों जागा। क्या पृथ्वी सच में एक जीवित प्राणी की तरह है? क्या हमारी गतिविधियों ने उसे इतना घायल कर दिया कि उसने अब खुद को खोलना शुरू कर दिया है? या फिर क्या बर्फ के नीचे कोई ऐसा जीव सोया है जो अब अपनी लंबी नींद से जाग चुका है? साइबेरिया की ठंडी हवा में आज भी जब लोग उस गड्ढे के पास खड़े होकर सांस लेते हैं तो कहते हैं नीचे से गर्म हवा आती है, लगता है जैसे कोई अब भी जिंदा हो। नंबर 2, द्वारका का रहस्य। गुजरात के तट पर अरब सागर की लहरों में एक जगह है जहां समुद्र की लहरें किसी खोई हुई सभ्यता की कहानियां कहती हैं। यहाँ पानी के नीचे वो नगरी दबी है जिसे कभी किंवदंती यानी लोक कथा कहा गया था, पर अब विज्ञान ने उसे वास्तविकता कह दिया है। ये कहानी है द्वारिका की, भगवान कृष्ण की नगरी, जिसके बारे में लोग हजारों साल से सुनते आए हैं। कहा जाता था कि जब कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी तो समुद्र ने उनकी नगरी को अपने भीतर समा लिया। लोगों ने सोचा बस मिथक है, पर 2001 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी के वैज्ञानिकों ने गुजरात के समुद्र में सोनार स्कैनिंग शुरू की। जो उन्होंने देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। समुद्र की गहराई में दिखाई दी सीधी सड़कों के पैटर्न, दीवारों और खंभों के अवशेष और एक ऐसा गोलाकार क्षेत्र जैसे किसी मंदिर की नींव हो। टीम ने गोताखोर भेजे। नीचे सिर्फ रेत नहीं थी, वहां थे पत्थरों के बने विशाल ब्लॉक जिन्हें हाथ से तराशा गया था। कुछ ब्लॉक इतने बड़े थे कि उन्हें बनाने के लिए तकनीक की जरूरत थी
और वो युग लगभग 9000 साल पुराना था। इतिहासकारों ने हक्के बक्के होकर कहा, इतनी पुरानी सभ्यता तो मिस्र के पिरामिड्स से भी पहले की है, क्योंकि हमारे इतिहास के अनुसार मानव सभ्यता की शुरुआत करीब 4000 ईसा पूर्व मानी जाती थी। लेकिन द्वारका ने उस पूरी टाइमलाइन को बदल दिया। जब पुरातत्वविदों ने पत्थरों के बीच से मिट्टी के बर्तन, मूर्तियों के टुकड़े और धातु के उपकरण निकाले तो कार्बन डेटिंग ने बताया ये सब 7500 ईसा पूर्व के हैं। क्या इसका मतलब है कि हमारे पूर्वज इतने उन्नत थे कि वो समुद्री निर्माण कर सकते थे? या फिर द्वारका कोई ऐसी सभ्यता थी जो बाकी सभ्यताओं से हजारों साल आगे थी और फिर समुद्र में डूब गई? गुजरात के गोताखोर आज भी बताते हैं, जब वो नीचे जाते हैं तो वहां एक शांति और रहस्य छाया होता है। कभी कभी अचानक नीली रोशनी की लहर उठती है जो पत्थरों के बीच से निकलती है और पानी में खो जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं बायोलुमिनेसेंट जीव, पर स्थानीय लोग कहते हैं वो द्वारका की आत्मा है जो अब भी जीवित है। एक रिपोर्ट के अनुसार नीचे एक ऐसा पत्थर मिला जिस पर चक्र का चिन्ह उकेरा गया था, वैसा ही जैसा कृष्ण के सुदर्शन चक्र का वर्णन किया जाता है। कुछ पत्थर पर संस्कृत जैसी लिपि के निशान भी पाए गए जो अब तक अनसुलझे हैं। इस खोज ने न सिर्फ इतिहासकारों को बल्कि धार्मिक समुदायों को भी झकझोर दिया, क्योंकि अगर द्वारका सच में अस्तित्व में थी तो इसका मतलब है कि महाभारत का अधिकांश भाग सिर्फ कथा नहीं, इतिहास था। ब्रिटिश पुरातत्वविद ग्रैहम हैंकॉक ने अपनी किताब में लिखा, द्वारका दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात शहरी सभ्यता है। यहाँ की योजना, वास्तुकला और निर्माण कार्य इतना जटिल था कि इसे एक दिव्य नगर कहना गलत नहीं होगा। पर रहस्य यहाँ खत्म नहीं होता। वैज्ञानिकों ने पाया कि द्वारका का डूबना अचानक हुआ, जैसे समुद्र ने एक रात में पूरी नगरी को निगल लिया। समुद्र के तल पर मिट्टी की परतें इस बात का सबूत हैं कि एक बड़े सुनामी या जल प्रलय ने उस क्षेत्र को डुबो दिया था। क्या वो प्राकृतिक आपदा थी या जैसा ग्रंथों में लिखा है समुद्र स्वयं उठ खड़ा हुआ? कुछ विशेषज्ञों का मानना है शायद धरती के ध्रुवीय क्षेत्र में हुए बदलाव ने समुद्री स्तर को अचानक बढ़ा दिया। पर सवाल वही है, क्यों सिर्फ द्वारका? 2007 में भारत सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की, द्वारका की संरचना मानवीय है, ये कोई प्राकृतिक आकृति नहीं। पर उसके बाद ये शोध अचानक रोक दिया गया। कुछ कहते हैं धार्मिक विवादों से बचने के लिए, कुछ कहते हैं वहां कुछ ऐसा मिला था जो दुनिया को हिला सकता था। आज भी जब गोताखोर नीचे उतरते हैं तो उनके ऑक्सीजन मीटर अचानक गड़बड़ाने लगते हैं। कभी कैमरे अपने आप बंद हो जाते हैं और कभी पानी में धुंध जैसी चादर छा जाती है। वो कहते हैं ऐसा लगता है जैसे कोई नहीं चाहता कि हम उस शहर को पूरी तरह देख पाएं। द्वारका सिर्फ एक खोया हुआ शहर नहीं है, वो एक सवाल है कि क्या हमारे इतिहास को फिर से लिखना होगा? क्या कृष्ण सिर्फ एक ईश्वर नहीं बल्कि एक महान शासक थे जिनकी नगरी वास्तव में अस्तित्व में थी? और अगर हाँ, तो सोचिए उस युग में तकनीक कितनी उन्नत रही होगी जब लोग समुद्र किनारे विशाल नगरी बना सकते थे। द्वारका आज भी अरब सागर की लहरों के नीचे सो रही है। कभी कभी गोताखोरों को वहां से आती एक हल्की सी घंटी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई मंदिर अब भी वहीं बज रहा हो, समय की रेत के नीचे अपने पुनर्जन्म का इंतजार करते हुए। नंबर 3, होमो नालेडी का रहस्य। अफ्रीका, वो धरती जिसे मानवता की जननी कहा जाता है। यहीं कहीं दक्षिण अफ्रीका की धरती के नीचे एक ऐसी गुफा थी जो हजारों साल तक किसी ने नहीं देखी। काली, सकरी, सांस रोक देने वाली गहराइयों में वहां कुछ ऐसा छिपा था जिसने विज्ञान की सबसे पुरानी मान्यता को हिला दिया। ये कहानी है राइजिंग स्टार केव सिस्टम की और उस रहस्यमय प्राणी की जिसका नाम रखा गया होमो नालेडी। सन 2013 दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के पास कुछ युवा गुफा विशेषज्ञ एक अभियान पर गए। वो एक बहुत सकरी गुफा में रेंगते हुए उतर रहे थे, इतनी तंग कि एक सामान्य इंसान वहां फंस सकता था। पर अंदर जो उन्होंने देखा उसने इतिहास की दिशा बदल दी। दीवारों के बीच धूल और चट्टानों में कई मानव जैसे कंकाल पड़े थे, लेकिन वो ना तो पूरी तरह मनुष्य थे और ना ही पूरी तरह वानर। उनकी उंगलियां इंसानों जैसी लंबी पर खोपड़ी छोटी थी। हड्डियां झुकी हुई थीं, लेकिन पैर सीधे चलने लायक थे।
वैज्ञानिकों ने पहले सोचा कि ये कोई साधारण जीवाश्म है, पर जब उनकी संख्या बढ़ी तो वो हैरान रह गए। उन्हें 15 से ज्यादा व्यक्तियों के कंकाल मिले एक ही गुफा में। इतने सारे मानव जैसे जीव एक साथ क्यों और कैसे पहुंचे? ली बर्जर नाम के प्रसिद्ध पुरातत्वविद ने इस खोज की अगुवाई की। उन्होंने इस नई प्रजाति का नाम रखा होमो नालिडी, जहां नालिडी का अर्थ है तारा यानी स्टार, क्योंकि ये खोज राइजिंग स्टार गुफा में हुई थी। ये प्रजाति लगभग 2.5 से 3 लाख साल पुरानी मानी गई, यानी जब धरती पर आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का उदय शुरू हो रहा था। उसी समय ये रहस्यमयी नालिडी भी जीवित था। पर जो बात सबसे चौंकाने वाली थी वो थी इनका व्यवहार। जब वैज्ञानिकों ने उन कंकालों की स्थिति देखी तो वो समझ गए कि ये हड्डियां किसी प्राकृतिक दुर्घटना से नहीं आई, उन्हें जानबूझकर वहां रखा गया था। यानी होमो नालिडी अपने मृत साथियों को दफनाते थे। ये एक ऐसा गुण है जो अब तक सिर्फ आधुनिक मानव या निएंडरथैल्स में पाया गया था। इसका मतलब था कि ये नालिडी सोचते थे, महसूस करते थे और शायद मृत्यु को समझते भी थे। उनके दिमाग का आकार एक छोटे संतरे जितना था, फिर भी उनमें वो भावनात्मक गहराई थी जो इंसान होने की सबसे बड़ी पहचान है। ये खोज वैज्ञानिक जगत के लिए किसी विस्फोट से कम नहीं थी। अब तक माना जाता था कि बुद्धिमत्ता का सीधा संबंध दिमाग के आकार से होता है, यानी बड़ा दिमाग ज्यादा समझदार जीव। लेकिन नालिडी ने ये धारणा तोड़ दी। उनका दिमाग छोटा था पर उनके काम बड़े। वो उपकरण बनाते थे, दीवारों पर निशान छोड़ते थे और अपने साथियों को विधिवत दफनाते थे। इससे एक बड़ा सवाल उठा, क्या इंसान की कहानी उतनी सीधी है जितनी हमने समझी थी? क्या विकास की सीढ़ी पर कदम चढ़ना ही पूरी सच्चाई है, या फिर कुछ प्रजातियां ऐसी थीं जिन्होंने भावनाओं और आध्यात्मिकता को पहले ही छू लिया था? डॉक्टर ली बर्जर ने एक बार कहा था, हमने जब पहली बार उन हड्डियों को हाथ में लिया तो ऐसा लगा जैसे किसी पुराने रिश्तेदार को छू रहे हों। शायद यही कारण है कि ये खोज सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, भावनात्मक भी थी, क्योंकि नालिडी ने हमें आईना दिखाया कि इंसानियत सिर्फ बुद्धि से नहीं बल्कि दयालुता और संवेदना से जन्म लेती है। कई शोध बताते हैं कि नालिडी की उंगलियां और पैरों की बनावट चढ़ने और चलने दोनों में सक्षम थी। वो गुफाओं में रहते, शायद आग का उपयोग भी करते। उनकी आंखों की गहराई में वो आरंभिक जिज्ञासा थी जो आज भी हमारे भीतर है। आज भी होमो नालिडी एक रहस्य है। हम नहीं जानते वो कैसे गायब हो गए, क्यों उन्होंने अपने मृतकों को उस गुफा में छिपाया, और क्या वो हमसे पहले सोचने वाले जीव थे? कई वैज्ञानिक कहते हैं अगर हम उन्हें फिर से देख पाते तो शायद हम खुद को बेहतर समझ पाते। राइजिंग स्टार की गुफा में अब भी हजारों टन मिट्टी बाकी है, जिसके भीतर शायद और रहस्य दफन है। हर खुदाई, हर नई हड्डी मानवता के इतिहास में एक नई पंक्ति जोड़ देती है। यमाल का विस्फोटक गड्ढा, डूबी हुई द्वारका और अब नालिडी का मौन कंकाल। ये तीनों खोजें हमें ये याद दिलाती हैं कि पृथ्वी पर जीवन और सभ्यता की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। हर पत्थर, हर हड्डी हमसे कुछ कहना चाहती है, बस हमें सुनने की कला सीखनी है, क्योंकि इतिहास कभी मरता नहीं, वो बस सोता है किसी नई खुदाई के इंतजार में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।